राष्ट्रपति ने धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जगदीप धनखड़ को फेयरवेल नहीं दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ जिन्होंने कल रात एकाएक अपने इस्तीफे से पूरे देश को चौंका दिया, उन जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बड़ी खबर यह है कि जगदीप धनखड़ को फेयरवेल भी नहीं दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 10 जुलाई तक जगदीप धनखड़ जो ये कह रहे थे कि उनका रिटायरमेंट अगस्त 2027 में होगा, एकाएक 21 जुलाई आते आते ऐसा क्या हो गया कि सुबह वो सदन की कार्रवाई चला रहे हैं, लेकिन शाम होते होते अटकलों का बाजार गर्म होने लगा, गहमा गहमी बढ़ने लगी और जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। देवेंद्र, उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है, फेयरवेल भी उनको नहीं दी जाएगी। ये सब कुछ जो हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तय था क्या सब कुछ, या एकाएक हुआ? तो इसके लिए भी पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर सब लोग थे कि ऐसा हो सकता है। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। और कल शाम में चीज़ें जिस प्रकार से डेवलप होनी शुरू हुई और अपने राज्यसभा में जो इम्पीचमेंट को लेकर जो कुछ भी हुआ उसे समझने के बजाय उपराष्ट्रपति की तरफ से जो स्टैंड लिया गया, हाउस में जिस प्रकार से बोला गया, लगभग 8:45 बजे के आसपास बाकायदा इसके बारे में एक पूरा जो उनका स्टेटमेंट था उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी उसको प्रेस रिलीज़ के तौर पर भेजा गया और उसमें बताया गया कि एक हाउस में अगर आ रहा है नोटिस तो क्या होता है, दूसरे हाउस में आता है क्या होता है। उसमें ऑलरेडी अगर लोकसभा के द्वारा कमेटी बनाने की बात थी तो फिर राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा ये कहा जाना कि अगर दोनों हाउस में ये नोटिस है तो फिर और सेम डे पे है तो फिर कमेटी नहीं बनाई जा सकती, दोनों मिलकर ही कमेटी बनाएंगे, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और चेयरमैन दोनों मिलकर कमेटी बनाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें निश्चित तौर पे काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट कहा जा सकता है उस सत्ता पक्ष के लिए, जो कि कोशिश ये कर रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग जो आए उसमें कहीं से कोई संवेदनशीलता की कमी नज़र ना आए और ये समझ में आए कि अगर करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाले मैसेज पार्लियामेंट देना चाह रहे तो वो दे रहा है। दलीय विभाजन उसमें कहीं से भी नहीं है और बहुत कायदे के साथ किसी काम को किया जा रहा है, लेकिन वो होता नजर नहीं आया। और उस कंडीशन में निश्चित तौर पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जो उनको कम्युनिकेट किया गया होगा और उसके बाद जैसा कि हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इमोशनली ड्रिवन है, बहुत सारी चीज़ों पर बहुत स्ट्रांग ओपिनियन रखते हैं, उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, शायद इस चीज़ को डाइजेस्ट ना कर पाए हों।